हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धा और आस्था का अद्वितीय संगम होता है। यहाँ की ठंडी हवाएं जब शरीर को छूती है तो मन शांत और आत्मा अध्यात्म की ओर चला जाता है। पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ के प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। बाकी समय ये बर्फ की चादरों से ढका रहता है। ऐसा दिव्य स्थान अन्यत्र नहीं है, लेकिन यहाँ 6 माह जो है मनुष्यों द्वारा पूजा की जाती है और 6 माह जो है देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। ये परंपरा है। बर्फ इतनी हो जाती है कि हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ व्यवस्था परंपरा से देवता लोग वहाँ पूजा करते हैं और उसके बाद जब कपाट खुलता है तब मानवों के द्वारा भगवान शिव की पूजा होती है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकार चौतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिण पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और धार्मिक महत्व से भरा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास में पांडवों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने कौरव भाइयों और अन्य रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहा। पांडवों का मानना था युद्ध में किए गए कत्ले आम के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की कृपा की जरूरत है, लेकिन भगवान शिव बार बार उन्हें धोखा देकर बैल के रूप में केदारनाथ छिप गए। पांडवों द्वारा भगवान शिव का पीछा करने पर भगवान ने जमीन में समा जाने के बाद केवल अपना पिछला भाग, जिसे हम्प कहा जाता है, बाहर छोड़ा, जिसकी अब केदारनाथ में पूजा की जाती है। केदारनाथ के यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के सोनप्रयाग गांव से होते हुए गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमवली, लिनछावली होते हुए हम केदारनाथ पहुंचते हैं। इस कठिन यात्रा को आप पैदल या वायुयान की सहायता से आप तय कर सकते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अपने मन की इच्छा को लेकर महादेव के चरण में आते हैं। लेकिन हर जगह की अपनी एक इतिहास होती है। केदारनाथ जो पूरी तरह से तबाह हो गया। 16 जून 2013 उत्तराखंड में दोपहर के समय बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। कई नदियों में जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई। उधर केदारनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर पीछे पर्वत पर स्थित चोराबाड़ी झील में लगातार बारिश और बादल फटने के कारण चोराबाड़ी झील का जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण उसके बांध टूट गए।
उस झील से आई बाढ़ की ऊंचाई लगभग 300 मीटर थी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये बाढ़ इतना विनाशकारी था कि 5 मिनट से भी कम समय में केदारनाथ मंदिर को छोड़ के सब कुछ नष्ट हो गया। On a scale that no one could prepare for. कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। सासू जी ससुरा जी सारे बह गए, मतलब सभी बह गए, कोई नहीं मिल पाया। इस घटना में लगभग 4600 गांव तबाह हो गए एवं सरकारी डाटा के अनुसार 5800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। And our correspondent Pankaj Upadhyay caught up with 2 IAF officers who gave him details of the rescue operations that are being hit badly due to the weather conditions at the moment. इस विनाशकारी आपदा से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन शौर्य चलाया। भारतीय सेना ने करीब 10,000 जवानों को तैनात किया था, जिसमें एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, बीएसएफ और एयरफोर्स ने बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए 45 से अधिक विमान लाए थे। इन सभी सेना के जवानों को 5 दिन के अंदर ड्यूटी दे दी गई। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और साहस से 33,000 से अधिक लोगों की जान बचाई। सबसे हैरान करने वाली घटना भीमशिला पत्थर की है। अचानक आई बाढ़ के दौरान एक विशाल चट्टान पहाड़ से गिर गया और मुख्य मंदिर के पीछे बाढ़ के बीच खड़ा हो गया। इसने पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ की शांत वादियों में जब शिव का नाम गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति उसी धुन में रम गई हो और हमारी आत्मा उस संगीत में डूबकर शिव से संवाद कर रही हो।